नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दारू पुलिस ने 3 सातिर चोर को किया गिरफ्तार, बाजार में करवाई गई परेड। धनबाद में यातायात पुलिस का सघन जांच अभियान, बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग पर हुई कार्रवाई। बोकारो के चंद्रपुरा में नया डीवीसी पावर प्लांट लगाने के समर्थन में जन आक्रोश मार्च। जामताड़ा में सांसद खेल महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता, 21 सितंबर से होगा आयोजन। और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का धनबाद दौरा, नक्सल प्रभावित स्कूल का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के दारू प्रखंड में लगातार हो रही चोरियों से परेशान लोगों ने आज राहत की सांस ली है। दारू थाना पुलिस ने रविवार देर रात कार्रवाई करते हुए 3 सातिर चोरों को चोरी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सोमवार दोपहर को उनकी परेड दारू बाजार में करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और उन्होंने पुलिस के इस कार्य की सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस के इस सख्त कदम से इलाके में अपराध पर अंकुश लगेगा। धनबाद में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया। सोमवार को गोल बिल्डिंग इलाके में पुलिस ने सघन वाहन जांच की और ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट और ब्लैक फिल्म जैसे नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। जानकारी देते हुए यातायात इंस्पेक्टर लव कुमार ने बताया कि यह अभियान दुर्गा पूजा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील भी की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें ताकि स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आज गोल्डिंग बिल्डिंग के पास हम लोग वाहन जांच अभियान लगाए हैं, जिसमें ट्रिपल लोडिंग, विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस, ब्लैक फिल्म, फैंसी नंबर का जांच किया जा रहा है। और लोगों से अनुरोध भी की जा रही है कि आप यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही डबल हेलमेट सभी लोग जांच करवा रहे हैं और जिनका सही हो जा रहा है, जिनका गड़बड़ है, दिक्कत हो रही है, उनको नियमानुसार हम लोग फाइन कर रहे हैं। आज तकरीबन हम लोग 300 से 400 करीब वाहन जाँच किए होंगे और तकरीबन 70 से 80 वाहनों का चालान काटा गया है। अभी तक के अनुसार तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर फैंसी नंबर का मामला आ रहा है, अगर ब्लैक फिल्म भी कुछ घटा हुआ है और लोग तो हेलमेट पहनना शुरू किए हैं और कुछ आपके ट्रिपल लोडिंग का ही मामला है। बहुत हद तक सुधार हुआ है और सुधार देखने को मिल रहा है। अभी आप आयोजन दीजिएगा तो आपको प्राय लोग हेलमेट यूज करें, हेलमेट लगा करके ही चल रहे हैं। इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, लोकल मिलेंगे जो हेलमेट नहीं लगाते लोग। बोकारो के चंद्रपुरा डीवीसी पावर प्लांट लगाने के समर्थन में एक बड़ा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन का आयोजन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय शामिल रहे। मोर्चा के नेता लकी हेमरा ने कहा कि यह प्लांट हर हाल में लगेगा और वे इसके लिए लड़ने को भी तैयार हैं। आजसू के वरिष्ठ नेता बिगन मतों ने भी कहा कि कुछ लोग अधिकारियों को धमकाकर प्लांट के निर्माण में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन नया प्लांट बनकर रहेगा। इस प्रदर्शन में भाजपा, आजसू और अन्य दलों के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बहुत कि बरसों बाद इस चंद्रपुरा के धरती पर एक नई किरण दिखाई पड़ा है कि यहाँ 1600 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल प्लांट लगने की आशा उम्मीद जगी है। और यह आशा उम्मीद आज बरसों बाद जगी। यहाँ के लोगों में एक उत्साह देखने को मिला है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ प्लांट लगे, लेकिन कुछ प्लांट विरोधी भी हैं जो किसी का कोई न कोई बहाना बनाकर डीवीसी को परेशान करने पर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि आंदोलन के नाम पर किसी वरीय पदाधिकारी के साथ मारपीट करना ये एकदम सराहनीय एकदम नहीं है। ये बिल्कुल बैठेगी। इसके कारण बहुत कोई यहाँ आरोप कर रहे हैं कि ये प्लांट ना लगे और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग का प्लांट लगेगा तो बहुत नौजवानों का भविष्य अच्छी तरह से चलेगी, रोजी रोटी चलेगी। प्लांट नहीं होने के कारण हम लोग का यहाँ पति लोग, बेटा लोग बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं और
मजदूरी बाहर में करते हैं, जिसके कारण बहुत हम लोग दुख का सामना करना पड़ता है। डीवीसी जो प्रस्तावित नया प्लांट यहाँ लगाने जा रहा है, और आप तमाम लोग जानते हैं कि ये जो अभी जो चल रहा है वर्तमान में जो प्लांट है, इसको भी लोग बंद कराने के फिराक में है। तो वैसे लोगों को हम लोग चेतावनी देते हुए हम लोग डीवीसी प्रबंधन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि नया प्लांट का हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले आपको जमीन दिया है और आज भी हम लोग तैयार हैं कि आप नया प्लांट बनाइए, आपके समर्थन में हम लोग हैं। ऐसा क्या हो गया कि हजारों का जो है समर्थन में आपको प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई? ऐसा हुआ कुछ नहीं है। हमको डीवीसी मैनेजमेंट को एक मैसेज देना था कि हम लोग प्लांट के पक्ष में हैं कि नहीं, इसीलिए हम लोगों को हजारों हजार आदमी आकर के आज रोड में आकर के ये बताना पड़ा। जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने आज सांसद खेल महोत्सव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने की। मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और एक मजबूत खेल इकोस्मिक तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस बार 10 तरह के खेल का आयोजन होगा और यह महोत्सव 21 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव को तकनीकी रूप से और सुदृढ़ बनाने का काम इस बार भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हुआ है। अब पहले क्या होता था कि खेलों के आयोजन हो जाते थे, किसने खेला नहीं खेला, कितने लोग खेल में भाग लिए, इसका कोई सरकारी डाटा नहीं होता था। अब भारत सरकार ने सांसद खेल महोत्सव के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है और पूरे देश भर में सांसदों के द्वारा ये खेल महोत्सव का जो आयोजन होगा, तो आयोजन से पहले खेलों को रजिस्टर्ड करना होगा, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद इसके माध्यम से खेलों का आयोजन होगा। ये खेल 21 सितंबर से शुरू होंगे और 25 दिसंबर को इसका समापन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरारी लाल सोमवार को धनबाद पहुंचे। उनका यह दौरा टुंडी प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के उद्देश्य था। मंत्री लिंडा सबसे पहले मनियाडी स्थित गुरुजी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शिबू सोरेन के आश्रम में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रवृत्ति और साइकिल योजना जैसी सुविधाओं की जमीनी हकीकत का भी आकलन करने की बात कही। इसके अलावा मंत्री ने पलमा स्थित उस आदिवासी स्कूल का भी निरीक्षण करने की घोषणा की, जिसे वर्ष 2000 में नक्सलियों ने उड़ा दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता इन इलाकों को शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। मकसद है कि साइकिलिंग मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, साइकिल उसको चेक करना था हमारे पदाधिकारियों से। स्टाइपेंड, दूसरा स्टाइपेंड के मामले में। और खास बात है कि माननीय विधायक जी के यहाँ आज आना था। हम लोगों ने विधान सभा में एश्योर किया था और गैर सरकारी संकल्प में एक बातें आई थी कि स्कूल, आदिवासी बच्चों का एक स्कूल था, उसमें माओवादियों का ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण वो खत्म हो गया, फिर संचालन बंद हो गया है। तो उसको हम लोगों ने एश्योर किया कि उसको फिर से बनाएंगे। तो उस जगह को देखना मूल वजह है। अंतिम और खास वजह है आश्रम को देखना, जहाँ गुरुजी अपना अभियान करे थे, देखे थे, उसका इंस्पिरेशन हम लोग लेते हैं। तो उसकी मिट्टी को हम लोगों को छूना है आज। ये पर्पस था मूल रूप से आने का। ये चारों मुद्दे थे। तो अभी वहाँ जाइएगा जगह पर आप लोग? हाँ, हम लोग जाएंगे। जो घटना टुंडी में घटित हुई, जो आदिवासी को बुला दिया गया, इस पे क्या लगता है, क्या कहेंगे? वो तो 2000 के आसपास काफी समय हो गया। उस समय माओवादियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, अब नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, अब कम हो गया है। तो उस समय तो पूरा झारखंड प्रदेश ही परेशान था और राज्य भी छत्तीसगढ़ भी परेशान था। सभी पूरा इंडिया में परेशान था, आंध्र प्रदेश, सभी लोग, हम लोग भी परेशान थे। मेरे विधानसभा में तो और ज्यादा परेशानी थे, बैकआउट कर देते थे ये लोग। तो उस वक्त का था और उस समय हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्षति झेला है। ऐसा स्कूलों को ब्लास्ट कर दिया गया, अस्पतालों को ब्लास्ट किया गया, तो लोगों को जोर जबरदस्ती करा गया, वोटिंग को अवॉइड करा गया। तो वो क्षतिकर का समय था वो। अब उसको हम लोग को पुनर्निर्माण करने का समय है, उसको फिर से। सुबह में भी हजारीबाग में जामताड़ा में एक युवक की निर्मम हत्या के बाद तनाव फैल गया। नाला प्रखंड के शालका गांव निवासी उत्तम मंडल का शव सुबह एक पेड़ के नीचे से मिला। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाला शालका मुख्य मार्ग को 3 घंटे तक जाम कर दिया।
वे आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। घटनास्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित शरण और पूर्व कृषि मंत्री सत्यनारायण झा भी पहुंचे। सत्यनारायण झा ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे थाना और डीएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया है। बहुत ही गलत किया गया है, एक व्यक्ति को तो मार दिया गया है, अविलंब उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो थाना को हजारों सशस्त्र प्रदर्शन थाना के यहाँ करेंगे, डीएसपी के यहाँ करेंगे। তোমাদের ছেলে কখন থেকে নিখোঁজ আছে? কখন থেকে নিখোঁজ আছে? लिखित आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें वो नामित कर रहे हैं कुछ व्यक्ति को, और उसके आधार पर हम लोग उस पर जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा क्या पहल की गई? अभी तक सड़क जाम था, कितने घंटे थे? ग्रामीणों के द्वारा इसको जाम किया गया था, जो मारने वाला भी परिवार का ही सदस्य इनके द्वारा बताया जा रहा है, तो हम लोग इसको जितना जल्दी हो सके। पाकुड़ में परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर रेलवे ऑटो स्टैंड परिसर में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्देश्य ऑटो और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और चालकों के लाइसेंस बनाना था। हालांकि कागजात की कमी के कारण कोई भी काम नहीं हो पाया। जिला पथ सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार ने सभी चालकों को ड्रेस कोड और रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय ने आरोप लगाया कि कई शोरूम खरीदारों को अधूरे कागजात देते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए मोटी रकम मांगते हैं। परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग महोदय के आदेशानुसार, साथ में हमारे आरटीए दुमका सर के भी आदेशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज स्टेशन परिसर में टेम्पो टोटो स्टैंड में आज कैंप के माध्यम से उपस्थित सभी चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, टेम्पो ऑटो का परमिट, रूट परमिट, ड्रेस कोड और वाहन से संबंधित जरूरी कागजात से संबंधित हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के आयोजन में उपस्थित सभी चालकों को जो है जरूरी दस्तावेज जो है पूर्ण करने के साथ में जो है टोटो का जो है परमिट और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु जो है सबसे अनुरोध किया गया है, जिसको लेके सभी ने उपस्थित सभी चालकों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग जल्दी ही इस कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी जरूरी कागजात है उसको हम लोग जो है पूर्ण कर ले रहे हैं। हम लोग मैदान में पाकुड़ जिला ऑटो ई रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन ने जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन दिया था कि टोटो चालकों को ड्राइवर लाइसेंस और गाड़ी के कागजात बनाने में असुविधा हो रही है। इसके बाबत डीटीओ कार्यालय द्वारा आज एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें डीटीओ ऑफिस से कर्मचारी आए और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हमारे ऑटो टोटो चालकों को किन किन कागजों की ज़रूरत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाने में होगी इसकी जानकारी दी है। और आने वाले कुछ समय में हम लोग सारे कागजों को इकट्ठा करते हुए पाकुड़ कार्मिक विभाग के कार्यालय में अभियंता दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इस अवसर पर विभाग के सभी अधिकारियों और अभियंताओं ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके महान कार्यों को याद किया और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता इतवारी मंडल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। अवैध शराब के खिलाफ झारखंड में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। सोमवार को हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 120 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किए हैं। साथ ही लगभग 1600 किलो जावा महुआ को भी मौके पर नष्ट कर दिया। सूचना पर गठित विशेष टीम के पहुंचते ही कारोबारी फरार हो गए। अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।